हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। सुबह जब मैंने वीडियो डाला था आपका बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसमें कई सारे मित्रों ने कमेंट किया कि सर आप बीएड को प्राथमिकता नहीं देते हैं, आप बीटीसी का पक्ष ज़्यादा लेते हैं। देखिए कि इस मंच पर आके मैं ये तो नहीं करता, ना ही मैंने कभी ऐसी बात बोली कि हाँ बीएड वालों को बुरी लगे या बीटीसी वालों के लिए अच्छी लगे। मैं बात करता हूँ कि लॉजिक के आधार पर, फैक्ट के आधार पर बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें जो उन्होंने तथ्य मेंशन किए हैं, मैं उनके आधार पर बात करता हूं कि आखिर क्यों बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपको डिसीजन आ रहा है, आपको जो डाउट्स आ रहे हैं कि आखिर ये बिहार शिक्षक भर्ती का मामला कहां तक जाएगा और केवीएस पीएटी रिजल्ट आखिर कहां तक प्रभावित रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब में क्या है, क्या बीएड को फिर से प्रायोरिटी में शामिल कर लिया जाएगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती वाले साथी भी जुड़े हैं और केवीएस वाले साथी भी जुड़े हैं। तो उन सभी से मैं ये कहूँगा कि अगर बिहार शिक्षक भर्ती 2.2 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी केवीएस पीआईटी वाले भी अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए थोड़ा डीप में चलते हैं कि इस समय जानते हैं कि बार बार ऐसा आपने कई बार देखा होगा, शिक्षा विभाग और बीपीएससी कई बार आमने सामने हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपने देखा था जब डीवी हुआ था तब भी आमने सामने हुए थे, बाद में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब दोनों की आपस में बैठक करवाई तब ये जाके मामला शांत हुआ था। अभी ये मामला हो गया है शिक्षा विभाग वर्सेस बीपीएससी मामला हो गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग, जो आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में जो कहते हैं ना कि जो अधिकारी लोग होते हैं वो सरकार के होते हैं, उसमें मंत्री लोग होते हैं वो सरकार के होते हैं। सरकार क्या चाहती है, जो बिहार सरकार है वो ये चाहती है कि जब भी आगे चुनाव हो, क्योंकि ये जो भर्तियां हो रही हैं ये केवल और केवल चुनाव को डेडिकेटेड भर्तियां ही हो रही हैं। क्योंकि तेजस्वी जी ने वादा किया था कि 10 लाख हम भर्तियां देंगे, उसी को मद्देनजर ये सब भर्तियां हो रही हैं। और नोटिफिकेशन जब उन्होंने निकाला था इसीलिए इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर काम करेंगे। ठीक है, जबकि केवीएस ने ये मेंशन कर दिया था कि हम जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का हम उसके आधार पर अपना रिजल्ट देंगे, लेकिन जबकि इन्होंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि ये चुनावी माहौल था। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बीएड वाले बाद में चुनाव के समय में हमको वोट ना दें या इस तरह की राजनीतिकरण करें। तो इसीलिए ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आखिर ये जब वोट मांगने जाएंगे तो आखिर वो वहाँ पर जवाब क्या देंगे। तो इसके लिए ही एक क्लेरिफिकेशन चल रही है। और शिक्षा विभाग जो था के पाठक जी आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर माननीय जो हमारे चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, इनका भी सौम्य नेचर आप जानते हैं, कितने सुलझे हुए दिमाग के हैं। तो ये जो भी बात कहते हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अपनी बात कहते हैं। तो जो भी ये एसएलपी दायर की गई है आप सभी जानते हैं, ये केवल और केवल बिहार सरकार के द्वारा दायर की गई है कि आप हमें एक बार मौका दे दीजिए, अगली बार मौका मत दीजिएगा। तो बात मैंने सुबह भी यही बोली थी, फिर तो यही बात हो जाएगी ना कि आप किसी को चोरी करते पकड़े और चोर आपसे ये कहे कि मुझे एक बार मुझे मौका दे दीजिए, अगली बार मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये तो गलत बात है ना। आप सभी जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था आर्टिकल 21A में, उसको आधार मानकर ये निर्णय दिया गया है। ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राइमरी वालों को बच्चों को देनी चाहिए, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे बीएड वाले साथी कि क्या बीएड वालों में गुणवत्ता नहीं होती है। तो बीएड वालों में भाई गुणवत्ता होती है ऐसा नहीं है। अब इसमें मतलब कोई हाई लेवल का कोई है, उससे कहिए कि आप छोटे छोटे बच्चों पे आ जाइए, है ना, तो वो क्या पढ़ा पाएंगे। बात ये नहीं होती, आपका मानसिक जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप उतना पेशेंस रख पाएंगे कि आप पीआरटी के बच्चों को संभाल पाएं। तो यहीं पे बात हो रही है। मान लिया कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है, ठीक है, सर्जन डॉक्टर है, उसके पास आप नॉर्मल पहुंच जाते हैं कि मुझे बुखार की दवा दीजिए, हालांकि उसे ज्ञान होता है, लेकिन क्या उसके लायक ये है, क्या वो उस तरीके से ट्रीट कर पाएगा कि हाँ उस तरीके से भाई नाड़ी चेक करे, सब कुछ चेक करे और सब कुछ आपका थर्मामीटर लगाए। वो तो बस लाओ भाई आर्टिकल लाओ, बस चीड़े फाड़े। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बीएड वाले सभी साथियों को। ये जो 21A का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसीलिए दिया है, और ये सिंगल बेंच का निर्णय नहीं है। इसमें तीन जो जज थे उनका ये डिसीजन था। ठीक है, 3 जजों का ये डिसीजन था। ठीक है, तो इसको इतनी आसानी से बदलना ये नामुमकिन है। ठीक है, ये केवल इसीलिए है क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि इनका निर्णय जो था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वो आ गया था 11 अगस्त को, परीक्षा इन्होंने कराई 24 अगस्त को। तो अगर जो ये चाहते तो पहले ही पैसा वापस कर देते भाई। जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट थे ये पहले ही वापस कर देते पैसा कि भाई आप लोग पैसा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। लेकिन तब इन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको पैसा वापस करना पड़ता। और जो अमाउंट की मैं बात करूं, लगभग अमाउंट की जो बात करूं, अगर जो बीएड वाले अभ्यर्थियों के जो कुल फीस की मैं बात करूं, जो इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था वो लगभग 18 से 22 करोड़, है ना, इतना आप मान के चलिए, या मोटा मोटा मान के चलिए लगभग 20 करोड़। अगर 20 का मैं मिडिल मान के चलूँ तो लगभग 20 करोड़ का रेवेन्यू इनके पास था, जो धनराशि इनके पास आई थी वो केवल और केवल आपके फार्म फीस से लेकर आई थी। तो ये इनको वापस करनी पड़ता थी, और अभी भी इनको वापस ना करना पड़े इसीलिए केवल ये एसएलपी आई है, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, और कुछ इसका मतलब होने वाला नहीं है।
आप फिर एक बार जाएंगे, पटना हाई कोर्ट गए थे, है ना, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो भी तकरार थी, शिक्षा विभाग, आप पटना हाई कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट ने भी आपको वहाँ पर आपका जो डिसीजन था वो खारिज कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान के चलिए। भाई हम एक लोकतांत्रिक राज्य में, देश में रहते हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि होता है, हर किसी को मानना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि वो यूपी स्पेशल के लिए अगर कोई निर्णय दे रहा तो वो अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा, वो सभी राज्यों में लागू होता है, और यही मामला यहाँ पर भी है। तो अभी अगर जो मैं इनकी बात करूँ, इसको रिजल्ट को लेकर, आखिर इसका रिजल्ट अब कब तक आएगा, तो ये भी मानिए कि अगर ये एसएलपी दायर की गई है, पहले ही कहते हैं कि जब इसकी डेट लगेगी तो उसी में ये खारिज हो जाएगी। हाँ, कुछ एक रेयर केस हैं भाई, जब बहुत ज़्यादा हैवी केस या जानते हैं जब बहुत ही दंगापूर्ण तरह की स्थिति आती है, तब भले ही कुछ चेंजेस हो या कुछ आपत्तिजनक आपातकालीन स्थिति आती है, तभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में चेंजेस होता है, वरना इस तरीके से नॉर्मली चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये भी पहले ही अपनी डेट में ही खारिज हो जाएगी, डिस्क्लोज कर दी जाएगी, कुछ भी नहीं होना है। हाँ, लेकिन बिहार सरकार को जब वो वोट में जाएगी, बीएड वालों को कहेगी कि भाई हम आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम पटना हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, अब हम क्या करें, है ना। तो ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। और बात करूँ मैं रिजल्ट को लेकर, ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट में आप इतना मान के चलिए कि अब आपका जो आप सोच रहे थे कि 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 1 से 2 महीने, मान लीजिए 1 से 2 महीना डिले ही होगा, ठीक है, जहाँ तक मेरी संभावना है। हालांकि अगर जो ये जल्दी इसकी डेट लग जाती है, जल्दी इसका मामला हो सकता है, तो ये पहले भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब बात करूंगा केबीएस पीआरटी रिजल्ट को लेकर। देखिए, केबीएस पीआरटी में ये है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है, आपको ये रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी कोई भी एसएलपी दायर नहीं की गई है। और केबीएस ने तो बाय द वे आपको आरटीआई आपने की थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने बता दिया था कि हम डीएलएड वालों का कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इनकी भी कार्यप्रणाली बिल्कुल ढीली ही है ना। क्योंकि पहले इन्होंने बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हमारी 2 पीडीएफ तैयार हैं, एक बीएड को शामिल करते हुए, एक बीएड को ना शामिल करते हुए। तो भाई अब वो पीडीएफ कहाँ गई, पीडीएफ कहाँ नहीं मिल रही भाई, कहीं खो गई क्या, या पीआरटी वालों का डाटा ही कहीं निकल गया। तो आप भी ये ना करें, इनका भी रिजल्ट आप, ये जहाँ तक संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि जो रिजल्ट है उसके लिए इंटरव्यू की डेट है वो निकल के आ चुकी हैं। लगभग आपसे 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका कोई भी डेट हो सकती है, इंटरव्यू के प्रारंभ की डेट। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो वर्तमान में इंटरव्यू चल रहे हैं वाइस प्रिंसिपल के, इसके लिए जो कुछ चीज़ें स्लो हो रही हैं, यहीं पर स्लो हो रही हैं, क्योंकि वर्तमान में इंटरव्यू चल रहे हैं वाइस प्रिंसिपल के, और ये इंटरव्यू चलेंगे आपके जो चल रहे हैं 20 सितंबर से चल रहे हैं, और ये आपके चलेंगे 5 अक्टूबर तक का। तो इसीलिए इसके बाद ही मैंने पहले ही जो शुरुआत का मैंने वीडियो बनाया था तब भी आपको बताया था कि जब तक ये इंटरव्यू का फाइनल नहीं होगा तब तक आपका केबीएस पीआरटी इंटरव्यू नहीं शेड्यूल होगा। हालांकि शेड्यूल हो सकता है लेकिन होगा नहीं, है ना। तो बस यही चीज़ है, 5 अक्टूबर के बाद में 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपके इंटरव्यू की डेट फाइनल हो चुकी है, और जहाँ तक संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट को लेकर ज़्यादा पैनिक भी मत होइए। रिजल्ट तो कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा, प्रतीक शिवालिक सर का भी सुना होगा, कदम मलिक सर का भी, सबका सुना होगा आपने, है ना। और कई सारे अन्य यूट्यूबर्स के द्वारा, अन्य मैं कहते हैं ना कि एक अच्छे टीचर्स के द्वारा भी आपने सुना होगा कि रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, वो दे नहीं रहे हैं, तो ये उनकी थोड़ा फॉल्ट है। तो हालांकि रिजल्ट तैयार है तो आ जाएगा। आप लोग ये मत कीजिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मत बंद कीजिए, मैंने भी आपके लिए क्लासेस देना स्टार्ट कर दी हैं, और रिजल्ट आपका हो सकता है, अगर जो आज जैसे वाले शुक्रवार है, शनिवार कल पड़ जाएगा, फिर अगर कल आता है तो आता, वरना फिर अगले हफ्ते तो 100% आ ही जाना है, क्योंकि फिर ज़्यादा ही समय देंगे नहीं, केवल 10 से 15 दिनों का समय देंगे आपके इंटरव्यू के लिए, और तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अभी से जुट जाइए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। मैं इंटरव्यू सीरीज आपके लिए डाल रहा हूँ, कोई डाउट हो आप कर वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको डाउट दूर करूँगा। और या कमेंट में आप हमें बता दीजिए कि आपको ये समस्या हो रही है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जो कुछ भी समस्या हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ, सारे डाउट्स आपके दूर करने का प्रयास करूँगा। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों में, और लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।